Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. So, students, today we are going to do questions of our exercise 7.3. So, students, we will start from our question number first. That what is given in our question number first and what we have to prove. So, students, before starting question number first, first of all the students pause the video at this moment and firstly read out question number first and read out and investigate that what is given and what we have to prove, and then after start this video. So students, after reading out question number first, you have to start your video. Now I am discussing question number first, that what is given in our question number first. In question number first, it is given that in triangle ABC, it is given that AB is equal to AC. हमें क्या given है students कि AB और AC क्या हमारे equal. Then after it is given that BD in triangle BDC, हमारी दूसरी ट्राइंगल क्या है BDC. यहाँ पर क्या given है BD और CD. मीन्स यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे स्टूडेंट. पहली ट्राइंगल क्या हमारी ट्राइंगल ABC, यहाँ AB और AC इक्वल है, और सेकंड ट्राइंगल क्या मिलेगी स्टूडेंट्स हमें ट्राइंगल BDC, यहाँ BD और DC आपके क्या रहेंगे इक्वल, और इन दोनों ट्राइंगल का बेस जो है वो BC हमारा क्या है कॉमन. So students, now what we have to prove? Firstly, we have to prove that triangle ABD is congruent to triangle ACD. पहला हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, that triangle ABD, ये वाले जो ट्राइंगल है, is congruent to triangle ACD. अब स्टूडेंट मैं इन दोनों ट्राइंगल को रख के ना बाकी इरेज कर देता हूं ताकि हमें एक आइडिया आ जाए. अब देखो स्टूडेंट, आपको ना क्लियरली दिखाई दे रही होगी कि ट्राइंगल ABD कौन सी है और ट्राइंगल ACD कौन सी है. अब ये देखो स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा, ये साइड इक्वल है दोनों की, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर ये वाली साइड भी इक्वल है, यानी कि सेकंड साइड. देन आफ्टर थर्ड साइड ये हमारी क्या हो जाएगी कॉमन. सो वी कैन से दैट वी कैन प्रूव ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय विच रूल स्टूडेंट्स, by side congruence rule. So we can say that in triangle ABD, we can say that in triangle ABD and triangle ACD, ये देखिए ट्राइंगल ABD और जो ट्राइंगल है ACD, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं स्टूडेंट्स, AB is equal to AC, AB is equal to AC. Why? Because given. Then after I can say that BD is equal to CD, ये भी क्यों इक्वल हो जाएगा, because it is also given. And thirdly I can say that AD is equal to AD. Thirdly मैं क्या बोल सकता हूँ स्टूडेंट, आपका AD is equal to AD because common. So students, यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारी जो ट्राइंगल है ABD, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ACD की. बाय विच रूल, बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. कौन से रूल से हो जाएगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी हमारी बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया स्टूडेंट. फर्स्ट पार्ट, ये दोनों ट्राइंगल आपको अच्छे से दिखाई दे रही है. इफ देयर इज एनी पार्ट एनी डाउट दैट हाउ वी हैव प्रूव्ड दिस, देन यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन. देन आफ्टर स्टूडेंट्स, I am taking one result from here which will help us in proving our result number second also. Angle 1 and angle 2. अब यहां से एंगल 1 क्या स्टूडेंट देख लीजिए, एंगल 1 क्या है, एंगल BAD. एंगल 1 क्या है BAD, तो यहां क्या हम लेंगे एंगल CAD, यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाए स्टूडेंट, एंगल 2 के, बिकॉज दे आर द कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ये हो जाएगी हमारी रिजल्ट फर्स्ट. स्टूडेंट, एंगल 1 और एंगल 2 मैंने इक्वल प्रूव क्यों किए, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, और हमें पता है स्टूडेंट अगर ट्राइंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे इक्वल. सो दिस इज आवर पार्ट फर्स्ट. देन आफ्टर वी हैव टू प्रूव आवर पार्ट नंबर सेकंड, दैट वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ABP. अब स्टूडेंट मैं उसको ना ज्वाइन कर लेता हूं, जो ओरिजिनल फिगर है हम उसको ऑब्टेन कर लेते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो. नाउ ट्राइंगल ABP, अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं. ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारा ओरिजिनल फिगर था. अब यहां से ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. इसके लिए मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, इसको ना एक बार यहां से इरेज कर देता हूं. यहां से देखिए कि मैंने इरेज कर दिया यहां पर. अब
वैसे तो ये मैंने सिर्फ है ना हमारे समझने के लिए इरेज किया ताकि ये पार्ट हमें अच्छे समझ में आए। देखो ट्राइंगल ए बी पी ए हो जाएगी, ए सी पी ए हो जाएगी। अब इनकी दोनों की एक साइड इक्वल है, ये एंगल हमारे इक्वल है रिजल्ट फर्स्ट से, और ये कॉमन है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये वाली ट्राइंगल हमारी किससे इक्वल हो जाएंगी? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ये कैसे होगा स्टूडेंट, इसको हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी पी, कौन सी ट्राइंगल स्टूडेंट? ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। कौन सी ट्राइंगल स्टूडेंट्स? ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी। अब ये देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में से हमारा ए बी और ए सी इक्वल है बिकॉज इट इज गिवन। ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे? इक्वल। वाई? बिकॉज इट इज गिवन। तो स्टूडेंट हमारे ए बी और ए सी क्या है? इक्वल। क्यों है? क्योंकि ये देखो यहाँ गिवन है। देन आफ्टर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये इक्वल क्यों स्टूडेंट? क्योंकि मैंने यहाँ रिजल्ट फर्स्ट में इनको प्रूव किया हुआ है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल सेकंड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन आफ्टर स्टूडेंट कैन आई से दैट AP इज इक्वल टू AP। अब ये इक्वल क्यों स्टूडेंट? बिकॉज इट इज कॉमन। So I can say that triangle ABP is congruent to triangle ACP. By which rule? By side angle side congruence rule. कौन से रूल से हो जाएंगे स्टूडेंट आपके congruent? By side angle side congruence rule. मैंने क्या किया स्टूडेंट यहाँ सेकंड रिजल्ट में ट्राइंगल ABP को congruent प्रूव कर दिया मैंने ट्राइंगल ACP के। कैसे स्टूडेंट? ये साइड इक्वल है, ये एंगल्स इक्वल और ये साइड कॉमन है। साइड एंगल साइड से मैंने क्या कर दिया इनको congruent प्रूव। स्टूडेंट आपको किसी भी पार्ट में कोई परेशानी हो, जैसे मैंने यहाँ सेकंड पार्ट प्रूव कर दिया स्टूडेंट, देन यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन। आप वीडियो रिवाइंड करके इसको दोबारा से उस पार्ट को समझ सकते हो स्टूडेंट। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड किया। अगर आपको ये पार्ट फर्स्ट सेकंड में कोई भी परेशानी है स्टूडेंट्स, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट फर्स्ट प्रूव हो गया, सेकंड हो गया। अब है ना सेकंड से डायरेक्टली मैं ये वाला पार्ट प्रूव करूंगा, फोर्थ। थर्ड को हम बाद में करेंगे क्योंकि सेकंड और फोर्थ रिलेट कर रहे हैं। वो रिलेट कैसे करें जब मैं प्रूव करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये देखिए मैं क्या प्रूव करना है दैट AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब जो AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है हमें BC का। AP इसको बाइसेक्ट कब करेगा? बाइसेक्ट, पहले देखिए बाइसेक्ट कब करेगा? जब हमारे BP और CP क्या हो? इक्वल। BP और CP क्या हो? इक्वल। ये AP बाइसेक्ट कब करेगा स्टूडेंट BC को? जब हमारे क्या हो जाए? BP और CP क्या हो जाए? इक्वल। अब यहां से देखिए क्या हमारे BP और CP इक्वल है? BP इज इक्वल टू CP। यस, बिकॉज दे आर द कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हमें AP को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है स्टूडेंट्स। अब मैंने बाइसेक्टर तो प्रूव कर दिया, अब AP को परपेंडिकुलर भी प्रूव करना है। परपेंडिकुलर प्रूव करना है दैट मींस स्टूडेंट्स मुझे ना यहाँ ये शो करना है कि यहाँ जो एंगल फॉर्मेशन होगी, यहाँ जो एंगल फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? 90 डिग्री। अब उसके लिए भी है ना मैं इसी सेकंड रिजल्ट का यूज करूंगा। देखो अगर मैं यहां से लू ट्राइंगल APC, ट्राइंगल APC, अगर यहां से मैं ट्राइंगल पिक करूं स्टूडेंट APC, ट्राइंगल एंगल APC, एंगल APC, तो यहां से क्या आएगा? एंगल APB। यहां से क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा एंगल APB। वाई? बिकॉज दे आर द कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हमारा एंगल APC तो ये वाला हो गया। अब मैंने इसके इक्वल वाला मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूं, एंगल APB क्या होगा? ये वाला एंगल होगा। अब ये दोनों एंगल क्या स्टूडेंट? इक्वल। अब इनको 90 डिग्री कैसे करेंगे हम प्रूव? हम इसके लिए यूज करेंगे स्टूडेंट्स लीनियर पेयर का। किसका यूज करेंगे? लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर क्या कहता है स्टूडेंट? अगर हमारी कोई लाइन सेगमेंट है और उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है तो जो दोनों एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा? 180। दैट मींस हमारी लाइन क्या है? BC, इसके ऊपर रे स्टैंड कर रही है AP। तो यहाँ ये जो दोनों एंगल बने हैं एंगल APB और एंगल APC, दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। सो कैन आई से दैट द सम ऑफ APB प्लस APC दैट इज 180 डिग्री। वाई? बिकॉज लीनियर पेयर। ये इक्वल क्यों हो जाए स्टूडेंट्स? सॉरी, इनका सम क्या हो जाएगा? 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या कहता है स्टूडेंट्स? सपोज हमारे पास कोई एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, तो ये दोनों एंगल बनेंगे, दोनों का सम क्या होगा हमारा? 180 डिग्री। अब ये देखिए स्टूडेंट, इनका सम 180 है और ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या मैं APC को एंगल APB लिख सकता हूं? क्या मैं एंगल APC को एंगल APB लिख सकता हूं? यस, बिकॉज दे आर इक्वल। मैं इसको रिजल्ट नंबर यहां लिख देता हूं, अवर रिजल्ट सेकंड एंड सेकंड ही हो जाएगा स्टूडेंट, और ये हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? थर्ड। सो आई कैन से दैट बाय रिजल्ट थर्ड आई विल
से दैट एंगल APB प्लस, अब APC और APB इक्वल है तो इसको मैं एंगल APB लिख सकता हूं इक्वल टू 180 डिग्री बाय इक्वेशन नंबर 3। अब यहां देखिए स्टूडेंट APB प्लस APB दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से हमारा एंगल APB क्या आ जाएगा 90 डिग्री, एंगल APB 90 हो गया। अब ये वाला 90 हो गया, एंगल APB 90 हो गया, दैट मींस ये वाला भी क्या होगा स्टूडेंट हमारा 90। अब यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, क्या AP परपेंडिकुलर है, कि AP परपेंडिकुलर एंगल 90 होगा, ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट तो कर रहा है स्टूडेंट, मैंने BP इक्वल टू CP यहां सेकंड से प्रूव कर दिया, और ये परपेंडिकुलर यहां मैं इसको लेता हूं रिजल्ट नंबर 4। सो बाय रिजल्ट सेकंड एंड रिजल्ट 4 बाय इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर 4 वी कैन से दैट AP is perpendicular bisector of BC। यही प्रूव करना था स्टूडेंट, हमें क्या प्रूव करना था कि जो AP है ना, जो हमारा AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, किसका होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का। मींस जो ये AP है ना स्टूडेंट, ये BC को दो इक्वल पार्ट में प्रूव करेगा, डिवाइड करेगा। देखो BP इक्वल टू CP, हाँ ये कर रहा है, मैंने यहाँ कहा प्रूव किया हुआ है, यहाँ देखो ये सेकंड रिजल्ट में, और ये 90 डिग्री मैंने अभी रिसेंटली यहाँ प्रूव किया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा BC का। तो सर हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट प्रूव हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। अब हम थर्ड को प्रूव करते हैं। अब थर्ड को कैसे प्रूव करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A। हमें प्रूव करना है कि AP बाइसेक्ट करेगा एंगल A को और एंगल D को। हम अब ये एंगल D को बाइसेक्ट करेगा। ओके, ओरिजिनल फिगर पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। हम हमारे ओरिजिनल फिगर जो बुक में है, इसको तो हमने हमारी हेल्प के लिए मॉडिफाई कर दिया था। अब ये देखो ओरिजिनल फिगर आ गया। अब यहाँ देखो हमें थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A। AP एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट्स मींस दो इक्वल पार्ट में। क्या AP जो है वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है क्या? यस, हमने इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव कर दिया है। ये एंगल A को तो AP बाइसेक्ट कर रहा है। यस, यहां तक तो हो चुका है हमारा। देन आफ्टर इसके बाद हमें क्या करना है, दैट वी हैव टू प्रूव दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल D आल्सो। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल D किसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारी जो दो ट्राइंगल है ना, एक तो ये वाली ट्राइंगल हो जाएगी हमारी ट्राइंगल BPD, और एक ये वाली ट्राइंगल हो जाएगी हमारी ट्राइंगल CPD। इनको हम क्या करेंगे, कोंग्रुएंट प्रूव। तो अब यहां मैं फोर्थ रिजल्ट के लिए क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल BPD। सो आई कैन से दैट इन ट्राइंगल BPD and triangle CPD। अब ये देखिए स्टूडेंट, मैंने ट्राइंगल कौन कौन सी ली है। इस देखो हाफ तो हम कर ही चुके हैं, एंगल A को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है। अब हम ये हाफ किसके लिए करें कि एंगल D को और बाइसेक्ट करें, इसके लिए हम प्रूव करें। इसके लिए मैंने ट्राइंगल कौन सी ली स्टूडेंट्स, ट्राइंगल BPD। कौन सी ट्राइंगल ली स्टूडेंट्स, ट्राइंगल BPD और ट्राइंगल CPD। अब यहां देखो हमें गिवन है कि BD इक्वल टू CD है, BD इक्वल टू CD है, ये तो हमें गिवन है। सो आई कैन से दैट BD इक्वल टू CD, इट इज गिवन, BD इक्वल टू CD, ये हमें क्या है गिवन। देन आफ्टर कैन आई से दैट एंगल BPD इक्वल टू एंगल CPD। यस, ये हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं। देखो 90 ये इक्वल कहां हुआ है, यहां से हुआ है बाय रिजल्ट थर्ड। सो वी कैन से दैट एंगल BPD इक्वल टू एंगल CPD। कहां से हुआ है हमारा प्रूव, बाय इक्वेशन नंबर थर्ड। देन आफ्टर स्टूडेंट ये DP हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन। सो DP इक्वल टू DP, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन। तो स्टूडेंट हमने ना तीन रिजल्ट यहाँ देखो, तीन पेयर इक्वल प्रूव कर दिए। अब एक ट्राइंगल के तीन पेयर इक्वल हैं, तो अब ये कौन से क्राइटेरिया से इक्वल होगी। देखो सबसे पहला तो ट्राइंगल BPD और ट्राइंगल CPD कैसी ट्राइंगल स्टूडेंट, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। देन आफ्टर हमने इनके हाइपोटेन्यूज इक्वल प्रूव किए। ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज के अलावा हमने एक ये साइड भी इक्वल प्रूव कर दी। तो कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगी स्टूडेंट, बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड, मींस बाय RHS congruent criteria, these triangles are congruent. So I can say that triangle BPD is congruent to triangle CPD. By which criteria, by RHS congruence criteria। किस क्राइटेरिया से स्टूडेंट्स, by RHS congruence criteria। ये हमारा स्टूडेंट यहाँ ट्राइंगल दोनों congruent प्रूव होगी।
अब मुझे इनको कोवेलेंट प्रूफ थोड़ी ना करना था स्टूडेंट, मुझे तो देखो ये बचा हुआ रिजल्ट निकालना है कि ये एपी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, डी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि मैं यहाँ पर ये एंगल लू एंगल 3 और 4, यहाँ एंगल लू एंगल 3 और 4, मुझे तो इनको इक्वल प्रूव करना है, तभी तो ये बाइसेक्ट करेगा ना। अब एंगल 3 और 4 इक्वल कैसे प्रूव होंगे? सपोज मैं यहां ले लेता हूं एंगल 3, एंगल 3, ये इस ट्राइंगल में हो गया एंगल 3, एंगल 3 क्या हुआ? एंगल बीडीपी, एंगल क्या हुआ? बीडीपी, एंगल बीडीपी, तो यहां से क्या होगा? एंगल सीपीडी, ये हमारा सीपीडी बनेगी स्टूडेंट। यहां से क्या होगा? एंगल बीपीडी, तो यहां से होगा एंगल सीडीपी, यहां से क्या हो जाएगा? एंगल सीडीपी। अब ये देखो एंगल सीडीपी, कौन सा एंगल बन रहा है हमारा? एंगल नंबर 4, तो एंगल हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इक्वल बाय सीपी सीटी, बिकॉज दे आर द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये देखो एपी ने ना एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया यहां पर, ये दोनों पार्ट इक्वल आके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और एंगल डी को बाइसेक्ट कर दिया यहां पर, क्योंकि ये दोनों पार्ट एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारे क्या आगे इक्वल। मींस एपी ने ना, जो हमारी एपी है, इसने इस तरह से डिवाइड किया एंगल ए को कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मींस इसने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया। फिर एंगल डी को भी इसने इस तरह से डिवाइड किया कि ये एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो गए, मींस इसने क्या कर दिया? डी को भी बाइसेक्ट कर दिया, जो हमारा एंगल डी है। सो वी कैन से दैट एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो हम यहां कह सकते हैं कि एपी जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अब कहां से कह सकते हैं? वी कैन से इट बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड अवर इक्वेशन नंबर 5। हम इसको कहां से इक्वल बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? बाय अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड अवर इक्वेशन नंबर 5। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चों को किसी पार्ट में कोई डाउट है, आप वो डाउट दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। देन आफ्टर स्टूडेंट फिर भी कोई डाउट है, देन वी आर टेकिंग नाउ जूम क्लास रेगुलरली, सो यू कैन आस्क दैट डाउट फ्रॉम इन दैट जूम क्लास। और फिर भी स्टूडेंट कोई डाउट रह जाता है, देन यू कैन पर्सनली कॉल अस। नाउ स्टूडेंट ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो स्टूडेंट्स before starting the video of question number second, firstly pause that video as usual here, and then after firstly read out that what is given in question number first and what we have to prove. Then after students start this video. So students now pause the video and read out question number second. Now students, what is given in our example number second? Example number second, here it is given that there is a triangle ABC. Here it is given that there is a triangle ABC, and in triangle ABC it is isosceles. Isosceles means our AB is equal to side AC, and now we are also given that AD is altitude. AD altitude है, that means दोनों एंगल क्या है? 90, that means एंगल ADB is equal to एंगल ADC, दोनों क्या होगा? 90। ये हमारा गिवन हो गया। गिवन क्या है कि AB is equal to AC है, और ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री। अब हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स? दैट इज आवर मेन पार्ट, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट AD बाइसेक्ट्स BC, यानी कि AD है ना BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब AD है ना दो इक्वल पार्ट, बताओ BC के क्या क्या कर रही है? दैट इज BD is equal to DC। मीन इन शॉर्ट हम ये कहें कि फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि BD is equal to DC, और सेकंड में दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल A। मीन्स अगर यहाँ मैं AD को ये प्रूव करूंगा कि देखो एंगल 1 के दो पार्ट हो जाते हैं, सपोज मान लो ये पार्ट एंगल 1 हो गया और ये पार्ट एंगल 2 हो गया, तो मैं प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या रहेंगे? इक्वल। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो ये स्मॉल ट्राइंगल्स है, हमारा ट्राइंगल फर्स्ट एंड ट्राइंगल सेकंड। ये जो स्मॉल ट्राइंगल्स है इनको मैं क्या करूंगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूव। So first of all, I am taking triangle ABD. So in triangle ABD and triangle ACD, मैंने क्या लिया स्टूडेंट? ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD। Can I say that एंगल ADB is equal to एंगल ADC? क्या ये एंगल इक्वल है? क्यों? बिकॉज दीज आर बोथ 90 डिग्री। सो आई कैन से दैट एंगल ADB, मैं बोल सकता हूं कि एंगल ADB किसके इक्वल होगा? एंगल ADC के, because they are both 90 degree. Angle ADB is equal to angle ADC. Why? Because both 90 degree. दोनों equal क्यों स्टूडेंट्स? Because they are both 90 degree. Then after students, can I say that AB is equal to AC? Why? Because given AB is equal to AC. They are equal. Why? Because it is given. And then after can I say that AD is equal to AD? Why? Because common.
सो कैन आई से दैट दीस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम ये देखें स्टूडेंट कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है कॉन्ग्रुएंट का। सबसे पहले तो एक ऐसी ट्रायंगल राइट एंगल, क्योंकि दोनों के राइट एंगल किए मैंने, तो हो जाएगी राइट एंगल, राइट एंगल। देन आफ्टर ये देखो ए बी और इसी क्या है हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल, दोनों ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों के मैंने क्या शो कर दिया हाइपोटेन्यूज इक्वल। हाइपोटेन्यूज के अलावा एक और साइड इक्वल कर दी, मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच क्राइटेरिया RHS, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो आई कैन से दैट triangle ABD, triangle ABD is congruent to triangle ACD by which rule? By right angle hypotenuse side congruence criteria, या you can say by congruence rule। तो स्टूडेंट ये तो हो गई हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ थोड़ी ना करना था, हमें तो ये हमारे रिजल्ट लेके आने थे दैट AD बाइसेक्ट्स BC, मींस मुझे प्रूव करना था कि BD और DC इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट क्या आप बोल सकते हैं BD और DC इक्वल होंगे। यहां से देखो अगर मैं BD लेता हूं, यहां से अगर मैं BD लेता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा CD बाय CP CT, बिकॉज दे आर द कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और स्टूडेंट मुझे पता है अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पोंडिंग पार्ट आपके क्या हो जाएंगे इक्वल। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव। देन आफ्टर सेकंड पार्ट AD बाइसेक्ट्स एंगल है, यानी कि मुझे प्रूव करना है कि एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। तो यहां से मैं एंगल 1 लेता हूं, एंगल 1 क्या बनता है स्टूडेंट हमारा एंगल BAD। यहां से मैं लूंगा एंगल BAD, तो यहां से क्या होगा एंगल CAD। देखो एंगल CAD यानी कि एंगल 2, ये हो जाएंगे हमारे इक्वल बिकॉज दे आर कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखो मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ प्रूव कर दिया, बाइसेक्ट्स मींस इक्वल पार्ट हो जाएंगे, और यहाँ एंगल ए को मैंने ये AD बाइसेक्ट एंगल है, ये दोनों पार्ट मैंने क्या कर दिए प्रूव इक्वल, और वही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स प्रूव। एंड सेकंड स्टूडेंट आई एम रिपीटिंग अगेन कि जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करोगे कैसे करना है, पहले फिगर गिवन टू प्रूव देन आफ्टर सॉल्यूशन। कैसे करोगे फिगर नोटबुक में, फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन द फिगर, देन व्हाट इज गिवन, व्हाट यू हैव टू प्रूव एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स firstly all the students pause this video and firstly read out question number 3 that what is given and what we have to prove. Then after finding out or investigating all these values, then after you can start this video from here. Now students, what is given in our question number 3? In question number 3 it is given that there are two triangles, triangle ABC and second is our triangle PQR। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन स्टूडेंट हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल्स हैं, और फर्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल ABC एंड आवर सेकंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल PQR। ये हमारे पास होगी ट्राइंगल। अब हमें यहाँ क्या गिवन है कि जो फर्स्ट ट्राइंगल की साइड AB है वो सेकंड ट्राइंगल की साइड PQ के इक्वल है। देन आफ्टर इन दोनों के मीडियन इक्वल है, दैट मींस AM इज इक्वल टू PN एंड ऑल्सो BC इज इक्वल टू QR। And what we have to prove? We have to prove that triangle ABM, triangle ABM किसके इक्वल हो जाएगी हमारी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किसके इक्वल होगी, ट्राइंगल PQN। ये हमें क्या करना है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अब स्टूडेंट दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से आप एक चीज देख लीजिए, जो मीडियन जो होती है ना, जो मीडियन होती है जिस साइड पे लाई करती है, किस पे लाई करी है, BC पे, इसको क्या करें स्टूडेंट, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, दैट आई कैन से दैट BM इज इक्वल टू CM। और मैं कह सकता हूं ये दोनों पार्ट किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ BC। और यहां से मुझे क्या चाहिए BM, तो मैं बोल सकता हूं कि BM क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। यहां तक स्टूडेंट किसी बच्चे को डाउट? अब मैंने क्या बोला है कि जो मीडियन है AM वो इस साइड को क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। अब ये दोनों इक्वल पार्ट किसका हाफ होंगे, कंप्लीट का, क्योंकि हाफ ऑफ BC ये हो गया, हाफ ऑफ BC ये हो गया। अब मुझे सिर्फ ये BM चाहिए तो मैंने BM को क्या लिख लिया, हाफ ऑफ BC। एंड क्या स्टूडेंट मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो QN है वो हो जाएगा हाफ, QN किसका हाफ हो जाएगा, QR का। स्टूडेंट QN किसका हाफ हो जाएगा, QR का, क्योंकि PN भी हमारी क्या है, मीडियन। तो अब यहां ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब BC और QR क्या है हमारे इक्वल, BC और QR हमारे क्या इक्वल, BC और QR हमारे क्या स्टूडेंट इक्वल। अब BC और QR अगर इक्वल है तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि BM और QN भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, बिकॉज द हाफ ऑफ द
इक्वल थिंग्स आर इक्वल मीन्स आपके पास दो क्वांटिटी इक्वल है, उनका हाफ हाफ कर दो। जैसे आप एक बच्चे के पास 100 रुपए हैं, दूसरे के पास भी 100 रुपए हैं, मैंने एक बच्चे से हाफ ले लिए और दूसरे बच्चे से भी हाफ ले लिए, अब उनके पास कितने बच गए? हाफ हाफ। क्या उनके पास बाद में भी इक्वल रुपए बचेंगे? यस, पहले के पास भी 50, दूसरे के पास भी 50। मीन्स अगर दो क्वांटिटी इक्वल है, दो क्वांटिटी इक्वल है तो उनका हाफ भी क्या हो जाएगा? इक्वल। दैट मीन्स आई कैन से दैट BM इज इक्वल टू QN. So friend, now I am starting our solution. So I can say that in triangle ABM and triangle PQN. So I can say that in triangle ABM and triangle PQN and triangle PQN. अब ये देखिए ABM ये वाली ट्राइंगल होगी, PQN ये वाली ट्राइंगल होगी। तो इस ट्राइंगल के अंदर देखिए सबसे पहले मैं बोल सकता हूं कि AB इज इक्वल टू PQY बिकॉज गिवन। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि हमें क्या है? गिवन। देन आफ्टर कैन आई से दैट BM इज इक्वल टू QN? कैन आई से दैट BM इज इक्वल टू QN? क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल, बिकॉज हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। यानी कि अगर कोई दो चीज, यानी कि कोई अगर दो चीज इक्वल हैं तो उनके हाफ भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो यहां से BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QN। एंड यहां से हम क्या कह सकते हैं कि AM इज इक्वल टू PN, AM इज इक्वल टू PN। सो कैन आई से दैट ट्राइंगल ABM स्टूडेंट्स, कैन आई से दैट ट्राइंगल ABM इज congruent टू ट्राइंगल PQN बाय विच रूल? बाय साइड 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 congruence रूल, बाय साइड 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 congruence रूल। तो ये स्टूडेंट हमारा रिजल्ट फर्स्ट। अब सेकंड को प्रूव करने के लिए ना, सेकंड को प्रूव करने के लिए मैं फर्स्ट की थोड़ी सी हेल्प लूंगा। यहां से अगर मैं इसको बोलूं एंगल 1 और यहां से इसको बोलूं मैं अगर एंगल 2। एंगल 1 क्या स्टूडेंट? हमारा एंगल ABM। एंगल 1 क्या है? एंगल ABM। ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल PQN। यहां से हो जाएगा एंगल 2 के इक्वल। ये इक्वल क्यों होंगे? बिकॉज स्टूडेंट्स दे आर द कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्राइंगल। ये इक्वल क्यों जाए स्टूडेंट्स? क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग पार्ट्स है कोंग्रुएंट ट्राइंगल्स के। इस रिजल्ट को स्टूडेंट मैं यूज करूंगा यहां पर हमारे सेकंड रिजल्ट में। अब ये देखो सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है? दैट ट्राइंगल ABC इज कोंग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। फर्स्ट में क्या करना था स्टूडेंट? हमें ट्राइंगल ABM और PQN को क्या करना था? कोंग्रुएंट प्रूव। दोबारा से रिपीट कर देता हूं कैसे क्या स्टूडेंट? ये साइड क्या होगी? इक्वल। देन आफ्टर BM क्या है? अब AM क्या है? मीडियन। अगर मीडियन है तो इन दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे, यानी कि BM किसका हाफ हो जाएगा? BC का, और यहां से QN किसका हाफ हो जाएगा? QR का। अब हमें पता है स्टूडेंट अगर BC और QR इक्वल है तो इनके हाफ भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। यानी कि हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल। यानी कि AB और PQ इक्वल हो गया, BM और QN इक्वल हो गया, और AM और PN इक्वल हो गया। मींस ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट। और यहां से मैंने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या रहेंगे? इक्वल बाय CPCT बिकॉज दे आर कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर फर्स्ट। अगर एक चीज समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट आप रिवाइंड करके इसको दोबारा से समझ सकते हो। देन आफ्टर नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस रिजल्ट दैट आई एम टेकिंग ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR क्या होंगी? कोंग्रुएंट। अब इनको कोंग्रुएंट प्रूव करना है स्टूडेंट, तो एक बार है ना मैं मीडियन को रिमूव कर देता हूं, हटा देता हूं, ताकि हमें ये बड़ा आसानी से समझ में आए। एक बार है ना हमारे कन्वीनियंस के लिए मैंने इनको ना रिमूव कर दिया ताकि बाकी बचाव हमें आसानी से समझ में आ जाए। अब ये देखो स्टूडेंट AB और PQ क्या है? इक्वल। क्यों इक्वल है स्टूडेंट? व्हाई आई हैव रिटन AB एंड PQ आर इक्वल? बिकॉज इट इज गिवन। क्योंकि स्टूडेंट ये हमें क्या है? गिवन है, बिकॉज इट इज गिवन। देन आफ्टर कैन आई से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या स्टूडेंट मैं एंगल 1 और एंगल 2 को लिख सकता हूं इक्वल? क्यों इक्वल लिखा स्टूडेंट? बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि मैंने यहां प्रूव कर दिया है कि ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? इक्वल। इनको मैंने इक्वल कहां प्रूव किया? इसकी वजह से ये कोंग्रुएंट हुआ ना फर्स्ट पार्ट, इसकी वजह से हमारा क्या होगा? इक्वल। देन आफ्टर कैन आई से दैट BC इज इक्वल टू QR। क्या मैं BC और QR को इक्वल बोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये भी हमें क्या है? गिवन। सो BC is equal to QR. Why they are equal? Because it is given. So I can say that triangle ABC, मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट की ट्राइंगल ABC कोंग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल PQR के। Why? Because by side, ये क्या था स्टूडेंट? यहां थी साइड, देन आफ्टर क्या है हमारा? एंगल, और फिर क्या है यहाँ पर? साइड। सो बाय साइड एंगल साइड कोंग्रुएंस रूल, बाय साइड एंगल साइड कोंग्रुएंस रूल। किससे हमारे कोंग्रुएंट हो गए स्टूडेंट? बाय
side congruence rule. So this is our question number 3rd. So students, now we are going to start our question number 4th. अब हम क्या स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4. सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4, रीड आउट दैट व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4 एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. देन आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. Now students, what is given in our question number 4? In question number 4 it is given that in triangle ABC, there are two altitudes BE and CF. हमारे पास दो एल्टीट्यूड है BE और CF और दोनों एल्टीट्यूड के आपके इक्वल. Then we have to prove that this triangle is isosceles. ये ट्रायंगल आइसोसेलेस कब होगी स्टूडेंट, जब ये दोनों साइड हमारे क्या हो जाएंगी, इक्वल. और हमें कौन से रूल से इसको प्रूव करना है, बाय RHS रूल. मींस ये ना मैं रेस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पर कि आपको RHS कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. अब ये देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दो ट्राइंगल लूंगा जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा. वो ट्राइंगल कौन कौन सी हो जाएंगी, इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB. इन ट्राइंगल BEC मैं यहां से लेता हूं, इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB. ट्राइंगल BEC कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट, ट्राइंगल BEC ये वाली हो जाएगी, और ट्राइंगल हमारी CFB ये वाली ट्राइंगल हो जाएगी. अब स्टूडेंट मैं ना ऊपर से थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि इन दोनों ट्राइंगल का हमें क्या हो जाए, क्लियर सा आइडिया आ जाए. देखो यहाँ पर अब ये ट्राइंगल देखो ध्यान से. अब यहां से देखो स्टूडेंट, कैन आई से दैट एंगल BEC, क्या मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट एल्टीट्यूड है, दोनों 90 डिग्री है. सो आई कैन से दैट एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB. क्यों इक्वल है, बिकॉज बोथ 90 डिग्री. क्या है, दोनों 90 डिग्री. राइट एंगल हाइपोटेन्यूज रूल लगाना है. मैंने राइट एंगल प्रूव कर दिया. अब ये देखो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज BC और इसका भी BC. सो आई कैन से दैट BC इज इक्वल टू CB. Y कॉमन. देन आफ्टर एक साइड होगी. अब स्टूडेंट क्या साइड बता सकते हो कौन सी होगी, फर्स्ट ट्राइंगल से मैं लूंगा BE, तो सेकंड से क्या हो जाएगा CF. ये इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये गिवन है. B इज इक्वल टू CF. Why? Because it is given. अब ये देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड मींस ट्राइंगल BEC इज congruent to triangle CFB by RHS congruence rule. कौन से रूल से congruent हो जाएंगे स्टूडेंट, by RHS congruence rule. ये हो जाएंगी ट्राइंगल हमारी congruent. अब यहां तक देखिए स्टूडेंट, इस फिगर को मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं. ये देखो यहां पर हमारा फिगर हो जाएगा ये कंप्लीट. अब ये देखिए स्टूडेंट, ट्राइंगल BFC ये ट्राइंगल है. यहां पर अगर मैं ये एंगल लू एंगल B, यहां पर अगर मैं ये एंगल लू एंगल B, ये वाला एंगल लूंगा मैं एंगल B. ट्राइंगल BFC के अंदर, ट्राइंगल BFC के अंदर मैंने ये लिया एंगल B. यहां क्या लिया, एंगल B. ये इस साइड कौन से एंगल के इक्वल होगा, एंगल B. यहां एंगल C यानी कि इस एंगल के इक्वल होगा. दैट मीन्स हमारे एंगल B और एंगल C क्या हो जाएंगे, यहां से इक्वल. Why? Because CPCT, because they are the corresponding parts of congruent triangles. अब ये देखिए फ्रेंड, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो अब इस एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, अगर मैं इनको हटा दूं, अगर मैं इन दोनों को हटा दूं एल्टीट्यूड्स को, तो अब मुझे बताओ कि एंगल B के अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी, AC, और एंगल C के अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी, AB. तो यहां से मैं बोल सकता हूं दैट AB इज इक्वल टू AC. यहां से क्या बोल सकते हैं हम, दैट AB इज इक्वल टू AC. Why? Because sides opposite to equal angles. Sides opposite to equal angles are equal. साइड जो अपोजिट है इक्वल एंगल्स के, वो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल. यही प्रूव करना चाहता हूं स्टूडेंट. मैंने यहां से क्या किया, हमारे पास देखो इसको फिगर को मैं कंप्लीट ड्रा कर देता हूं. यहाँ ये एंगल 90 डिग्री था, यहाँ भी एंगल क्या था, 90 डिग्री. और मुझे क्या करना था कि इसको आइसोसेलेस प्रूव करना था, इनकी AB और AC को प्रूव करना था. AB और AC डायरेक्टली प्रूव नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने एंगल B और एंगल C को प्रूव कर दिया. कैसे, ट्राइंगल BEC और ट्राइंगल CFB, इन दोनों को मैंने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव. और कॉन्ग्रुएंट कहां से किया मैंने, बाय RHS congruence rule. So students, this is our question number 4. Now students, we are doing question number 5. Triangle ABC is isosceles, triangle AB is equal to AC. Then
ड्रॉ AP is perpendicular BC to show that angle B is equal to angle C. अब क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये हमारे ना थ्योरम 7.2 है जो हमने किया था ना, दैट साइड अपोजिट्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, वही आप दोबारा से प्रूव करना है। कौन से रूल से करेंगे? RHS। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी स्टूडेंट हमें ऐसे ही करना है, ट्राइंगल ABC के दो साइड इक्वल है, उनके अपोजिट वाले एंगल हमें क्या करना है? इक्वल प्रूव। दैट मींस दैट इज आवर थ्योरम नंबर 7.2। यहां थ्योरम नंबर 7.2 को उसने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्टली यू हैव टू रीड आउट दैट व्हाट इज गिवन, व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंड थ्योरम अगर 7.2 स्टूडेंट्स आपको नहीं पता है तो पहले थ्योरम 7.2 रीड आउट कर लीजिए कि वो क्या कहती है, उसका रिजल्ट हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में बाय यूजिंग द RHS congruence rule. Now students, what is given in question number 5? In question number 5 it is given that there is an isosceles triangle with AB is equal to AC and AD is altitude, that means angle ADB is equal to angle ADC 90 degree. And what we have to prove that angle B is equal to angle C. यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हमारे जो फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल इनको क्या करेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अब देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद ट्राइंगल ADB। सो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूं स्टूडेंट मैं? ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC। अब यहां से देखिए स्टूडेंट, कैन आई से दैट एंगल ADB इज इक्वल टू ADC? व्हाई? मैं इन दोनों को इक्वल क्यों बोल सकता हूं स्टूडेंट? बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। सो आई कैन से दैट एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। व्हाई दे आर इक्वल? बिकॉज बोथ 90 डिग्री। दोनों इक्वल क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि दोनों आपके क्या है? 90 डिग्री। देन आफ्टर स्टूडेंट्स आई कैन से दैट ADB इज इक्वल टू ADC, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। देन आफ्टर AB is equal to AC, ये इक्वल क्यों है स्टूडेंट हमारे? बिकॉज गिवन। व्हाई दे आर इक्वल? बिकॉज इट इज गिवन। ये इक्वल क्यों हमारे? गिवन है। देन आफ्टर AD is equal to AD, why it is equal? बिकॉज कॉमन। ये इक्वल क्यों है स्टूडेंट हमारा? क्योंकि ये क्या है? कॉमन। अब यहां से देखिए स्टूडेंट, यहां से क्या हो गया? मैंने एंगल ADB और ADC को इक्वल प्रूव कर दिया क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री थे। हमारे AB और AC क्या हो गए? इक्वल। गिवन था, AD कॉमन होगी। अब ये देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्या है? राइट एंगल। ये क्या हमारा? राइट एंगल। देन आफ्टर AB क्या हमारा? हाइपोटेन्यूज। क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये क्या हमारा? हाइपोटेन्यूज। देन आफ्टर ये क्या है? एक्स्ट्रा साइड जो हाइपोटेन्यूज के अलावा। तो ये ट्राइंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी? बाय RHS। सो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय विच रूल? बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। कौन से रूल से हो जाएगी स्टूडेंट्स? बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इससे हो जाएगी ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट। और अब ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो अगर मैं फर्स्ट वाला लू एंगल B, फर्स्ट वाला लू एंगल B, तो इसके क्या हो जाएगा? कोरस्पोंडिंग या ADB है तो यहां से ADC होगा स्टूडेंट, ये ADC। तो यहाँ B के कोरस्पोंडिंग क्या हो जाएगा? एंगल C। ये क्या हो जाएंगे? इक्वल। व्हाई? बिकॉज दे आर द कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये इक्वल क्यों हो जाएगा स्टूडेंट? क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग पार्ट है। क्योंकि यहाँ B ले रहा हूं तो यहाँ से क्या आ रहा है? C, बिकॉज दे आर द कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। So students, this is our exercise 7.3 and I have discussed all the questions, question number 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th of exercise 7.3 in this video. अगर स्टूडेंट आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिए एंड if there is any doubt then you can personally call to your teacher according to your section wise.